नाम तातुल्यम श्री राम 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 बनाने भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का जो भजन करो और भजन करोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। एक बार राजा परीक्षित ने सुखदेव स्वामी श्रवण कराने लगे। जब 17वां दिन जब महाभारत चल रहा है, 17वें दिन सारे कौरवों में सारे मारे गए। इस समय पर केवल एक दुर्योधन बचा है। दुर्योधन माता गांधारी के पास में गया और माता के पास में कहने लगा कि माता, जय और पराजय किसकी होगी? आप अपनी पट्टी को खोल करके आप मुझे देख तो लो एक बार, पता नहीं क्या होगा। तो उसी समय पर गांधारी कहने लगी कि बेटा, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में इस सरोवर में आप स्नान करके आना नग्न अवस्था में, और जब मैं आपका दर्शन करूंगी। तो उसी समय पर कहने लगी कि ठीक है माता। जब दुर्योधन 4 बजे स्नान इत्यादि कर करके जब और वहां माता के नग्न अवस्था में चला रहा, तो उसी समय पर भगवान द्वारकाधीश पहुंच गए। और द्वारकाधीश करके दुर्योधन, आज नग्न अवस्था में तुम कहां जा रहे हो? क्या आपने किसी पराई स्त्री का गमन किया है तो उससे आपने वस्त्रों को उतार करके आपने नंगा भेज दिया है? क्या इसने किसी राजा ने तुम्हारे ऊपर चढ़ाई की, उसके कारण ये हाल हो रहा है? उसी समय पर दुर्योधन पर रहा नगा। दुर्योधन कहने लगा कि महाराज, मैं अपनी माता के दर्शन करने के लिए, माता ने कहा है कि आप मेरे साथ, तो माता की जहां आप नग्न अवस्था में जा रहे हो, धिक्कार है तुम्हारे लिए। माता ने तुम्हारे लालन पालन किया, ठीक है, बचपन में आपने जैसा किया, माता ने आपने लेटरिन बाथरूम भी धोए, पर इस समय पर आपके तरुण अवस्था में आपको नहीं जाना चाहिए। कम से कम आप अपने गुप्त अंगों को तो ढक लीजिए। तो उस जगह पर जो केला के पत्ते थे, केला के जंगों पर लपेट करके भगवान ने जब कह दिया, तो वहां गांधारी के पास में गया दुर्योधन। तो दुर्योधन गया तो माता को प्रणाम किया। माता ने अपनी पट्टी को खोला, तो पट्टी की ज्योति के कारण ऐसी जब ज्योति लगी, तो उसी समय पर वज्र का हो गया। जब माता ने देखा कि उनकी जंघाओं पर पत्ता लपेटे हुए, उसी समय पर कहने लगे कि दुर्योधन, तुझे कोई बाल बांका ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नहीं मार सकता था, और ना इंद्र का ये तुम्हारा का वज्र मार सकता, ना भगवान विष्णु का चक्र सुदर्शन मार सकता था। केवल रहा तो कच्चा, केवल जंघा की जगह पर रह गया, कि जिस जगह पर तू लपेट करके आ गया, मैंने तुझसे कहा था। तो उसी समय पर कहते हैं, जिसके द्वारकाधीश रक्षक हैं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो उसी समय पर गांधारी कहने लगी कि बेटा, कि जय तो केवल युधिष्ठिर की होगी, तुम्हारा तो जितना भी कर्म करना था आपने कर लिया, अब कुछ नहीं होने वाला है। तो उसी समय मेरे प्यारे भक्तों, भगवान श्री द्वारकाधीश का, भगवान राघवेंद्र सरकार का आप भजन करोगे तो आप न्याय के पथ पर चलोगे, और न्याय के पथ पर चलोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि देखो, पांडवों के 5 भाई थे और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। दुर्योधन के साथ में 100 भाई थे। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने 5 भाइयों के द्वारा और न्याय के द्वारा उनको सबको मरवा दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है, उस गोविंद को न्याय से आप चलिए, न्याय का पालन कीजिए, और न्याय के पथ पर चलेंगे तो भगवान पग पग पर आपके लिए सहारा देगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।